हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डेंजरस डिजीज के बारे में जिसका नाम है हीमोफीलिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हीमोफीलिया क्या होता है, किसकी वजह से होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और कौन से टाइप कितने परसेंटेज में अफेक्ट करते हैं ह्यूमन को और साथ ही साथ यह भी डिस्कस करने वाले हैं कि हीमोफीलिया जिस पेशेंट को होता है उस पेशेंट में किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ए टू जेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं थोड़ा हीमोफीलिया के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा हीमोफीलिया के बारे में कि यह एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया क्या है? एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब यह है कि पेरेंट्स से उसके बच्चे में बीमारी जा सकती है। जेनेटिक वर्ड यहाँ पे लिखा है, जेनेटिक वर्ड का मतलब ये जीन से रिलेटेड है। मतलब हीमोफीलिया आपको तभी होगा जब आपके जीन्स में किसी तरह का डिफेक्ट पैदा हो जाए, उस कंडीशन में होगा। किस तरह का डिफेक्ट पैदा होगा हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि ऐसा इंसान जिसको हीमोफीलिया हो गया है उसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे हाथ में चोट लगता है तो यहाँ से ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ब्लड रुक जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जिसको हीमोफीलिया हो गया हो, अगर उसके हाथ में चोट लगता है तो उसके हाथ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब खून बहना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके हाथ से खून रुकेगा ही नहीं। मतलब उसके हाथ से लगातार खून बहता ही जाएगा। हीमोफीलिया के पेशेंट में यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सिर्फ हाथ से नहीं ब्लड निकलेगा, अगर उसके नोज से भी निकल सकता है, मसूड़ों से भी निकल सकता है, अगर फीमेल है तो हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो सकता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। तो हम आगे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप और भी हम हीमोफीलिया के बारे में। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट याद रखिएगा कि यह एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। यक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर का मतलब थोड़ा समझते हैं। यक्स लिंक्ड का मतलब समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 46 होता है। ठीक है, और इस 46 में 44 जो होता है वो ऑटोसोमल होता है, ऑटोसोमल एस लिख दिए। ठीक है, और इसमें जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं इसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा होगा फीमेल होगा कि मेल होगा। तो हीमोफीलिया है इसी यक्स से जुड़ा रहता है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम से हीमोफीलिया जुड़ा रहता है। सेक्स क्रोमोसोम में जो जीन्स पाए जाते हैं उस जीन में डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा हीमोफीलिया में यक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड का मतलब वंशागत, मतलब वंशागत का मतलब उसके अगर पेरेंट्स को है तो उसके बच्चों को जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह जीन्स में परिवर्तन हो जा रहा है, मतलब जीन्स में डिफेक्ट हो जा रहा है जिसकी वजह से हीमोफीलिया हमको देखने को मिल रहा है। अगला पॉइंट थोड़ा इसके बारे में और देख लेते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे लिखे हैं। तो जो हीमोफीलिया होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी की वजह से होता है। मतलब क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, थोड़ा सा पॉइंट ये समझना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि जब आपको चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद हमें पता है कि ब्लड बहने लगता है, कुछ समय बाद आप देखते हैं ब्लड अपने आप रुक जाता है। तो हमें तो पता है कि ब्लड रुक गया, लेकिन इस ब्लड को रोकने के लिए, जहां पे आपको चोट लगा है वहां पे ब्लड को रोकने के लिए हमारे बॉडी में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। कितने फैक्टर? 13 क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं जिसकी वजह से लास्ट में रिजल्ट यह देखने को मिलता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लीडिंग वहां पे रुक जाती है और ब्लड स्टॉप हो जाता है। तो होता क्या है हीमोफीलिया में? हीमोफीलिया में फैक्टर जो काम करने वाले होते हैं, ब्लड को रोकने वाले, वही फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाती है। स्पेशली कौन से फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाती है? स्पेशली अगर हम बात करें कौन से फैक्टर की डिफिशियंसी होती है तो फैक्टर नंबर 8 की डिफिशियंसी होती है। और ये डिपेंड कर रहा है कि आपको किस तरह का हीमोफीलिया हुआ है। शॉर्ट में बस इतना याद रखिएगा कि हीमोफीलिया एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। यह यक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जा सकता है और साथ ही साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स के डिफिशियंसी की वजह से होता है। स्पेशली कौन से? फैक्टर नंबर 8 की डिफिशियंसी की वजह से होता है। और ये फैक्टर नंबर 8 से होगा कि 9 से होगा कि 11 से होगा, वो डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन से टाइप का हीमोफीलिया हुआ है। तो आगे हम बात करते हैं जस्ट टाइप ऑफ हीमोफीलिया के बारे में। तो हीमोफीलिया के टाइप्स में सबसे पहला टाइप आप देख रहे हैं कि लिखा है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए जो होता है, अगर आपके बॉडी में फैक्टर नंबर 8 की कमी हुई तो आपको हीमोफीलिया ए होगा। ए
80 से लगभग 85% यही देखने को मिलता है। अगला है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी अगर आपको तभी होगा जब आपके बॉडी में फैक्टर नंबर 9 की कमी होगा और ये 10 से 15% देखने को मिलता है। हीमोफीलिया सी आपको कब होगा जब आपके बॉडी में फैक्टर नंबर 11 की कमी होगी और ये बहुत कम देखने को मिलता है, 1 से 2% ही देखने को मिलता है। आप एक पॉइंट नोट किए होंगे कि हम फैक्टर बार बार फैक्टर वर्ड यूज कर रहे हैं, तो फैक्टर नंबर 8 बोला हमने, फैक्टर नंबर 9 बोला, फैक्टर नंबर 11 बोला, तो होता क्या है कि ये जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं जब आपको चोट लगती है तो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, ठीक है। तो अगर फैक्टर नंबर 8 की कमी हो जाएगी तो आपकी जो सीरीज बनती है, 13 फैक्टर की सीरीज बनती है क्लॉट फॉर्मेशन के लिए, तो 13 फैक्टर की सीरीज कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। जब कंप्लीट नहीं होगा तो ब्लड हमारा क्लॉट नहीं होगा। तो वो सीरीज कैसे डिस्टर्ब हो सकती है? फैक्टर नंबर 8 की वजह से भी डिस्टर्ब होगी। मान लीजिए फैक्टर नंबर 8 खत्म हो गया तो सीरीज कंप्लीट नहीं हुई। मान लीजिए फैक्टर नंबर 8 है, फैक्टर नंबर 9 खत्म हो गया, तब पर भी सीरीज कंप्लीट नहीं हुई। मान लीजिए फैक्टर नंबर 9 भी है, फैक्टर नंबर 11 खत्म हो गया, तब पर भी सीरीज कंप्लीट नहीं हुई। तो ये जो फैक्टर नंबर है इनके डिफिशियंसी की वजह से ही हमको होता है क्या? हीमोफीलिया। ये में जो अगला है एक्वायर्ड हीमोफीलिया। एक्वायर्ड हीमोफीलिया का मतलब क्या है? एक्वायर्ड मतलब अर्जित करना, हीमोफीलिया तो डिजीज का नाम ही है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा हीमोफीलिया है जीन से रिलेटेड नहीं होता। 3 टाइप के जो हीमोफीलिया है वो जीन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये जो है जीन में डिफेक्ट की वजह से होते हैं। जीन में अगर डिफेक्ट हुआ है तभी ए हीमोफीलिया होंगे, ए, बी और सी। लेकिन एक्वायर्ड हीमोफीलिया किसी तरह के जीन में डिफेक्ट की वजह से नहीं होता। एक इसके वजह से होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, यह डिजीज बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज के कंडीशन में हो सकता है, कैंसर की केस में देखने को मिल सकता है, कुछ इन्फेक्शन के केस में देखने को मिल सकता है, और कभी-कभी कुछ मेडिसिन के रिएक्शंस की वजह से भी आपको एक्वायर्ड हीमोफीलिया हो सकता है। इसमें एक पॉइंट याद रख सकते हैं आप, पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपका इन्फेक्शन भी आ गया, ठीक है, कैंसर भी आ गया, ये सब कंडीशन आ गए। लेकिन इसमें जो ऑटो इम्यून डिजीज है, इस पॉइंट को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि हमें पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वही इम्यून सिस्टम अगर हमारे बॉडी पे ही अटैक कर दे तो उस डिजीज को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अगर आपका ये ऑटो इम्यून डिजीज हमारे बॉडी में बनने वाले फैक्टर्स के अगेंस्ट, हमारे बॉडी में बनने वाले ये जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं, क्लॉटिंग फैक्टर के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बना दे, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर को अपना काम करने न दे, स्पेशली कौन से फैक्टर? स्पेशली फैक्टर नंबर 8 को अपना काम करने नहीं देगा, तो फैक्टर की सीरीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब जब सीरीज कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं बन पाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे फैक्टर नंबर 8 के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देता है, जिसके वजह से हमारा फैक्टर नंबर 8 काम नहीं कर पाता है। काम न करने की वजह से हमको हीमोफीलिया हो जाता है। फ्रेंड्स, हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि हीमोफीलिया क्या होता है, किसकी वजह से होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सारा कुछ इसमें देख लिया। अब हम देखेंगे कि ऐसे इंसान जिसको हीमोफीलिया हुआ है उसके बॉडी में किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अगर किसी इंसान को हीमोफीलिया हो गया है तो उसके बॉडी में किस किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स इसमें दिया गया है वो है फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग। फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग का मतलब अगर उस पेशेंट जिसको हीमोफीलिया हुआ है, अगर उसको छोटा सा भी कट लग जाता है, छोटा सा भी चोट लग जाता है, तो उसके बॉडी से ब्लड बहुत ज्यादा समय तक ब्लड निकलता रहता है और जल्दी रुकता ही नहीं है। इसमें दूसरा पॉइंट है ब्लड इन यूरिन एंड स्टूल। आपके बॉडी से जब यूरिन आप पास करने जाएंगे, आप स्टूल पास करने जाएंगे, तो उस कंडीशन में यूरिन और स्टूल में भी ब्लड आ सकता है अगर उसको हीमोफीलिया का पेशेंट है तो। इस सिम्टम्स में अगला है जॉइंट्स पेन एंड स्वेलिंग। जॉइंट्स पे जहां पे बॉडी में जॉइंट्स है वहां पे पेन होने लगेगा और साथ ही साथ वहां पे स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है हीमोफिलिक पेशेंट में। अगला पॉइंट है स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग का मतलब होता है लगातार ब्लड का निकलना। आप ऐसे ही नॉर्मली बिना किसी रीजन की वजह से आपके बॉडी से ब्लड निकलने लगेगा, जैसे मसूड़ों से लगातार अचानक से बिना किसी रीजन से ब्लड निकलना लगेगा, और ब्लड जब निकलने लगेगा तो वो जल्दी रुकेगा ही नहीं। ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है हीमोफीलिया के पेशेंट में। लास्ट में है ब्रूसिंग। ब्रूसिंग का कंडीशन भी देखने को मिल सकता है हीमोफिलिक पेशेंट में। तो फ्रेंड्स, ये रहा पूरा हीमोफीलिया के
पेशेंट में किस किस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, पूरा इसका इंफॉर्मेशन। इसके अलावा भी और भी सिम्टम्स दिख सकते हैं, अलग अलग पेशेंट में थोड़ा बहुत सिम्टम्स का वेरिएशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।